नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब आप सुअर पालन की शुरुआत करते हैं, तो आपको किसी अन्य सुअर फार्म से अपने नए फार्म के लिए सुअर की ब्रीड खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि यदि आप अपने स्वयं के फार्म में पैदा हुए पिगलेट में से ब्रीडिंग के लिए नर और मादा सुअर का चयन करें तो अच्छी ब्रीड की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप अपने फार्म के लिए सही ब्रीड का चयन कर पाएं। हम वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी नई नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। एक नया सुअर पालक किसान जब सुअर पालन की शुरुआत करता है, तो उसे किसी दूसरे फार्म से ब्रीडिंग स्टॉक खरीदना पड़ता है। तो जब एक नया सुअर पालक किसान किसी नए फार्म से सुअर की ब्रीड खरीदता है, तो उसे नए सुअर खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है। पहली बात, आप अपने फार्म के लिए जो सुअर खरीदना चाहते हो, वह सुअर तेजी से बढ़ना चाहिए और उसमें फीड को मांस में परिवर्तित करने की अधिक क्षमता होनी चाहिए। उसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले मांस का उत्पादन किया जाना चाहिए, ताकि आपको फार्म पर सुअर तैयार करने के बाद उन्हें बाजार में बेचने पर सही कीमत मिल सके। दूसरी बात, सुअर के शरीर में वसा कम और मांसपेशियां ज्यादा हो। अधिक वसा और कम मांसपेशियों वाले ब्रीडिंग नर और मादा सुअर ज्यादा संख्या में पिगलेट को जन्म नहीं देंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। तीसरी बात, जब आप प्रजनन करने के लिए सुअर खरीदते हैं, तो यह ध्यान रखें कि सुअर एक ऐसे फार्म से खरीदे जहां अच्छी गुणवत्ता वाले सुअर पाले जाते हैं और जहां फार्म की स्वच्छता का मैनेजमेंट और सुअर की देखभाल अच्छे से की जाती हो। चौथी बात, जब आप पहली बार सुअर खरीदने जाए, तो अपने साथ एक ऐसे व्यक्ति को ले जाए जिसके पास सुअर पालन का आवश्यक ज्ञान और अनुभव हो और वह नए और अच्छे सुअर खरीदने में आपकी मदद कर पाए। पांचवी बात, हमेशा अच्छे और सही नस्ल के सुअर खरीदें। सुअर एक ऐसे फार्म से खरीदे जहां फार्म के जानवरों का सही रिकॉर्ड रखा जाता हो, ताकि हम सुअर और उसके माता पिता के प्रदर्शन को जाना जा सके। छठी बात, अच्छी विदेशी नस्ल के जैसे लैंडरेस और लार्ज व्हाइट सुअर खरीदें। सातवीं बात, पहली बार युवा मादा सुअर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनको एक अच्छे नस्ल और गुणवत्ता के नर सुअर से क्रॉसिंग कराया गया हो। आठवीं बात, आपको हमेशा एक ऐसे फार्म से ब्रीडिंग सुअर खरीदना चाहिए जहां सही और आदर्श ब्रीडिंग सुअर तैयार करने के प्लान और नीति का उपयोग किया गया है। जरूरत पड़ने पर किसी सलाहकार से सलाह लें। नौवीं बात, ब्रीडिंग के लिए ऐसे सुअर खरीदे जो बीमारियों और वायरस से मुक्त हो और उनका सही वैक्सीनेशन किया गया हो। 10वीं बात, ब्रीडिंग के लिए ऐसे कुशल जानवर खरीदे जो तेजी से बढ़े और एक आदर्श वजन तक पहुंचने के लिए औसत से कम फीड खाए। एक सही और अच्छी नस्ल का खस्सी सुअर खस्सी करने के 140 दिन बाद 90 किलो वजन तक पहुंच जाता है। इसमें उसे 1 किलो वजन हासिल करने के लिए केवल 2 से 3 किलो फीड या उससे कम की आवश्यकता होती है। 11वीं बात, नए सुअर अपने फार्म पर लाने से पहले उन्हें क्वारंटाइन रूम में अलग से रखने की आवश्यकता है, ताकि उनके साथ आए वायरस और बैक्टीरिया को फार्म के बाहर खत्म किया जाए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको किसी अन्य फार्म से अपने नए सुअर फार्म की शुरुआत करने के लिए सुअर खरीदना चाहिए। अच्छे सुअर ब्रीडिंग फार्म की जानकारी लेने के लिए और हमारी संस्था अग्रजीवन के ब्रीडिंग सुअर फार्म से पिगलेट और ब्रीडिंग नर एवं मादा सुअर खरीदने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आप अपने फार्म पर पैदा हुए सुअर के बच्चों में से अपने फार्म के लिए ब्रीडिंग मादा सुअर का चयन करते हैं, तो कौन कौन सी मादा पिगलेट का चयन करें। इसके साथ आपको इस वीडियो में यह जानकारी भी मिलेगी कि आपको मादा सुअर को कितने समय बाद ब्रीडिंग से हटा देना चाहिए, क्योंकि एक समय बाद मादा सुअर बूढ़ी हो जाती है और वह एक ब्यात में कम संख्या में बच्चे पैदा करती हैं और कमजोर बच्चों को जन्म देती हैं। हम वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी नई नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो पहले हम यह देख लेते हैं कि हमें अपने फार्म पर ग्रोअर मादा सुअर में से कौन कौन सी मादा सुअर को ब्रीडिंग के लिए अलग करना है और उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो हमें अपने फार्म पर ब्रीडिंग के लिए मादा सुअर का चयन पिगलेट की विनिंग के बाद करना चाहिए। विनिंग के बाद केवल उन मादा पिगलेट का चयन ब्रीडिंग के लिए करें जो अपने विकास में अच्छा प्रदर्शन पेश करते हैं, ताकि फार्म पर मादा सुअर एक बार में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे। मादा सुअर का चयन करते समय उनमें कुछ विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है। पहली विशेषता,
मादा सुअर की शारीरिक संरचना ऐसी हो कि उसके शरीर में कम से कम चर्बी रहे और ज्यादा से ज्यादा मांसपेशियों रहें, ताकि मादा सुअर की बच्चेदानी का आकार बड़ा रहे और वह एक बार में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके। दूसरी विशेषता, जो मादा सुअर बिना अपने घुटनों पर वजन डाले सीधे अपने पंजों पर खड़ी होती है, वह ब्रीडिंग के लिए सबसे अच्छी और मजबूत मादा सुअर मानी जाती है। तीसरी विशेषता, मादा सुअर की अच्छी तरह से गठित योनि और पेट के दोनों तरफ 6 यानी कुल 12 निप्पल हो। 8 से कम निप्पल वाली मादा का चयन ब्रीडिंग के लिए न करें। मादा सुअर के निप्पल अच्छे आकार के और बड़े हो ताकि बच्चों को दुग्ध चूसते समय कोई परेशानी ना हो। चौथी विशेषता, मादा सुअर अच्छी तरह से विकसित हल्के कंधों और सिर के साथ अच्छी लंबाई वाली होना चाहिए। अब हम यह देख लेते हैं कि मादा सुअर में कौन कौन सी विशेषताएं और संकेत दिखाई देने पर हमें उन्हें ब्रीडिंग से अलग कर देना चाहिए। तो यह संकेत और विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला संकेत, जब सुअर बहुत ज्यादा आयु अथवा बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ब्रीडिंग से अलग करके बेच देना चाहिए। दूसरा संकेत, एक सुअर का प्रजनन जीवन लगभग 18 से 24 महीने के बीच होता है, इसलिए ब्रीडिंग सुअर की कुल उम्र 30 से 36 महीने होने के बाद उसे ब्रीडिंग से अलग कर दिया जाना चाहिए। तीसरा संकेत, फार्म में मादा सुअर के गर्भ प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, ताकि बांझ का पता लगाया जा सके और खराब प्रदर्शन प्राप्त होने पर बांझ मादा सुअर को ब्रीडिंग स्टॉक से अलग किया जा सके। चौथा संकेत, यदि मादा और नर सुअर कम सेक्स ड्राइव या कामोच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं तो उन्हें ब्रीडिंग स्टॉक से अलग कर देना चाहिए। पांचवा संकेत, यदि नर सुअर क्रॉसिंग के समय मादा सुअर पर ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं और उनको चोट पहुंचाते हैं, तो ऐसे सुअर को ब्रीडिंग से अलग कर देना चाहिए। तो इन सभी संकेतों के अनुसार आप ब्रीडिंग से रिटायर हो चुके नर और मादा सुअर को ब्रीडिंग स्टॉक से अलग कर सकते हैं। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी एक मादा सुअर से जन्मे नर और मादा को क्रॉसिंग न कराएं, क्योंकि यह उनके द्वारा पैदा होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है। इसलिए अपने फार्म के लिए हमेशा किसी दूसरे फार्म से नर ब्रीडर सुअर लाएं। तो इस जानकारी के आधार पर आप अपने फार्म पर ब्रीडिंग के लिए मादा सुअर का चयन कर सकते हैं और उनको ब्रीडिंग से अलग कर सकते हैं। यदि आप सुअर पालन के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा सुअर पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारी संस्था अग्रजीवन से सुअर पालन की ट्रेनिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ जो सुअर पालक किसान दूसरे राज्यों से हैं और हमारी संस्था अग्रजीवन में सुअर पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा भाग 1 सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स और भाग 2 सब्जी मंडी के फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में जानकारी और इनके फीड फॉर्मूला वाली पुस्तक प्रकाशित की गई है। यदि आप सुअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक भी खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट्स करके बताएं।